हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू टुडेस क्लास। तो स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 8 के कंप्यूटर के चैप्टर 3 के क्वेश्चन आंसर्स को, जो कि है ट्रेंडिंग टेक्नोलॉजी। तो इस चैप्टर को मैं ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूं। अगर आप लोगों ने इस चैप्टर की एक्सप्लेनेशन वाली वीडियो नहीं देखी है तो उसको देख लीजिएगा। उस वीडियो को जो लिंक है वो इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो आप लोग चेक कर सकते हैं। तो चलिए आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और डिस्कस करते हैं इस चैप्टर के क्वेश्चन को। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे एक एक्सरसाइज को, जो कि आपकी बुक में क्विक क्विज के नाम से दे रखी है। तो चलिए इसको डिस्कस कर लेते हैं। तो यहाँ पे बात करते हैं पहले क्वेश्चन की। इसमें बोला जा रहा है विच टेक्नोलॉजी फोकसेस ऑन क्रिएटिंग मशीन्स और सिस्टम दैट कैन परफॉर्म टास्क विदाउट डायरेक्ट ह्यूमन इंटरवेंशन। बेसिकली यहाँ पे बोला जा रहा है कि कौन सी ऐसी टेक्नोलॉजी है जिसमें कि ऐसे मशीन्स को या फिर सिस्टम्स को क्रिएट किया जाता है जिनकी हेल्प से ऐसे टास्क परफॉर्म किए जाते हैं जहाँ पे कि ह्यूमन इंटरवेंशन की जरूरत नहीं पड़ती है। मतलब कि हमें देखभाल करने की जरूरत नहीं होती है, टास्क ऑटोमेटिकली परफॉर्म हो जाते हैं। तो ऑप्शन आपके सामने ए है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और बी है डेटा साइंस। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा AI, मतलब कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। इसमें बोला जा रहा है विच फील्ड ऑफ स्टडी इज प्राइमरली कंसर्न विद एक्सट्रैक्टिंग नॉलेज एंड इनसाइट फ्रॉम लार्ज डेटा सेट। मतलब कि कौन सी ऐसी टेक्नोलॉजी है जहाँ पे कि लार्ज अमाउंट में जो डेटा होता है उससे जो है कुछ एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन को निकाला जाता है। सिंपल वे में आप कह सकते हैं कि लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा से जब यूजफुल इन्फॉर्मेशन को आप निकालते हैं तो ये वर्क इस टेक्नोलॉजी के अंदर आएगा, या फिर आप कह सकते हैं टेक्नोलॉजी के किस फील्ड में ये आएगा। तो ऑप्शन आपके सामने मशीन लर्निंग और बी है एज कंप्यूटिंग। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मशीन लर्निंग। देखिए यहाँ पे दो ही ऑप्शन दे रखे हैं, मशीन लर्निंग और एज कंप्यूटिंग। अगर यहाँ पे डेटा साइंस दे रखा होता तो आप डेटा साइंस वाले ऑप्शन को टेक कर देते। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। इसमें बोला जा रहा है विच टेक्नोलॉजी एम्स टू कनेक्ट एवरीडे ऑब्जेक्ट टू द इंटरनेट इनेबलिंग देम टू कलेक्ट एंड एक्सचेंज डेटा। मतलब कि ऐसी कौन सी टेक्नोलॉजी है जिसकी हेल्प से एवरीडे में यूज होने वाले ऑब्जेक्ट या फिर जो डिवाइसेस होती हैं उनको इंटरनेट से कनेक्ट किया जाता है। और इसकी हेल्प से होता क्या है कि वहाँ पे जो है डेटा कलेक्ट होता है और साथ साथ वहाँ पे डिवाइसेस के बीच में डेटा एक्सचेंज भी होता है। तो आपको बताना है ये कौन सी टेक्नोलॉजी है। ऑप्शंस आपके सामने, पहला है रोबोटिक्स और सेकंड है IoT, मतलब कि इंटरनेट ऑफ थिंग्स। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, इंटरनेट ऑफ थिंग्स। तो इस एक्सरसाइज में 3 ही क्वेश्चन थे, तीनों को हमने डिस्कस कर लिया है। आई होप आपको क्लियर हो गए होंगे। अब बात करते हैं अगले एक्सरसाइज की, जिसमें कि कुछ क्वेश्चंस हैं जिनके कि आपको आंसर देने हैं। बेसिकली यहाँ पे जो है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हैं, जिसमें कि एक क्वेश्चन के लिए 4 ऑप्शन होंगे और उन ऑप्शंस में से आपको एक करेक्ट वाले ऑप्शन को चूज करना है। तो चलिए डिस्कस कर लेते हैं। बात करते हैं पहले क्वेश्चन की। इसमें बोला जा रहा है डैश डिस्क्राइब नेटवर्क ऑफ फिजिकल डिवाइसेस दैट हैव यूनिक आइडेंटिफायर एंड आर कैपेबल ऑफ कम्युनिकेटिंग विद अदर डिवाइसेस ओवर द नेटवर्क। मतलब कि आपको बताना है कौन सी ऐसी टेक्नोलॉजी या फिर नेटवर्क है जहाँ पे कि जो फिजिकल डिवाइसेस होती हैं उनकी यूनिक आईडी होती हैं और वो इतनी कैपेबल होती हैं कि एक दूसरे डिवाइस के साथ में एक नेटवर्क को कम्युनिकेट कर सकती हैं। तो ऑप्शन हैं, ऑप्शन ए है IoT, बी है डेटा साइंस, सी है एज कंप्यूटिंग और डी है हब। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, IoT। मैंने देखिए अभी आपको एक्सप्लेन करा कि IoT में क्या होती है, डिवाइसेस आपस में कनेक्टेड होती है नेटवर्क के अंदर और वहां पे जो है डेटा आपस में वो एक्सचेंज करते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा IoT। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। क्वेश्चन नंबर 2 में बोला जा रहा है विच टेक्नोलॉजी सुपर इम्पोजेस साउंड इमेजेस टेक्स्ट ऑन द रियल वर्ल्ड। मतलब कि कौन सी ऐसी टेक्नोलॉजी है जहाँ पे कि कुछ ना कुछ जो है एडिशनल इन्फॉर्मेशन ऐड हो जाती है, जैसे कि साउंड हो गए, इमेजेस हो गए, टेक्स्ट हो गए। इस तरीके की एडिशनल इन्फॉर्मेशन किस टेक्नोलॉजी में ऐड हो जाती है। तो अगर आप लोगों ने इस चैप्टर की मेरे एक्सप्लेनेशन वाली वीडियो देखी होगी तो आप लोगों ने जो इसका आंसर कैलकुलेट कर लिया होगा। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, ऑगमेंटेड रियलिटी। देखिए मैंने आपको पढ़ाया था कि AR टेक्नोलॉजी में क्या होता है, कुछ ना कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन ऐड हो जाती है रियल वर्ल्ड के ऑब्जेक्ट पे। तो इस तरीके से इसका आंसर हो जाएगा ए, ऑगमेंटेड रियलिटी। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। तो क्वेश्चन नंबर 3 में यहाँ पे बोला जा रहा है यूजिंग डैश ऑब्जेक्ट कैन बी मेड यूजिंग नंबर ऑफ प्रिंटिंग मटेरियल्स लाइक प्लास्टिक, पाउडर्स और ह्यूमन टिश्यू। मतलब कि सिंपली आपको यहाँ पे टेक्नोलॉजी का नाम बताना है जिसकी हेल्प से जो है ऑब्जेक्ट को बनाया जाता है कुछ प्रिंटिंग मटेरियल का यूज करके, जैसे कि प्लास्टिक हो गई, पाउडर हो गए या फिर ह्यूमन टिश्यूज हो गए। तो जिन बच्चों ने मेरी वीडियो देख रखी होगी उन्हें इसका आंसर भी पता चल गया होगा। इसका आंसर हो जाएगा 3D प्रिंटिंग। सी ऑप्शन जो है यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। 3D प्रिंटिंग में हमने देखा था कि किसी भी 3D मॉडल से अगर आप जो है एक रियल ऑब्जेक्ट को तैयार कर रहे हैं तो वो कहलाएगी 3D प्रिंटिंग। और 3D प्रिंटिंग में कुछ पर्टिकुलर टाइप के मटेरियल यूज होते हैं, जैसे कि यहाँ पे बता ही दिया मैंने आपको, प्लास्टिक हो गया, पाउडर्स हो गया या फिर ह्यूमन टिश्यूज भी वहाँ पे हो सकते हैं। तो आई होप आपको क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। इसमें बोला जा रहा है आइडेंटिफाई द रोबोट यूज फॉर हैंडलिंग लार्ज ऑब्जेक्ट एंड टूल्स इन कंस्ट्रक्शन साइट्स। मतलब कि कौन से ऐसे रोबोट होते हैं जिनको कि कंस्ट्रक्शन साइट पे यूज किया जाता है लार्ज ऑब्जेक्ट को हैंडल करने के लिए। मतलब कि जो भारी भारी ऑब्जेक्ट होते हैं कंस्ट्रक्शन साइट पे उनको उठाने के लिए किस टाइप के रोबोट्स का यूज किया जाता है। तो ऑप्शंस आपके सामने, पहला है सोफिया जो कि इसका आंसर नहीं होगा, सेकंड है पेपर, ये भी इसका आंसर नहीं होगा, और सी है यहाँ पे HRPSP। ये देखिए 5 बन गया, इसको एस कर लीजिएगा, ये एस है। तो HRSP जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। मतलब कि बड़े बड़े ऑब्जेक्ट को कंस्ट्रक्शन साइट पे उठाने के लिए जो HRPSP रोबोट है इसको यूज किया जाता है।
आई होप आपको क्लैरिटी मिल गई होगी। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। इसमें बोला जा रहा है फ्रॉम द गिवन ऑप्शंस व्हाट कांट बी 3D प्रिंटेड। मतलब कि यहाँ पे दिए गए ऑप्शन में से किस चीज़ को हम 3D प्रिंटिंग की हेल्प से प्रिंट नहीं कर सकते। तो पहला है होम, होम को हम प्रिंट कर सकते हैं। बी है ब्रिज, तो हमने देखा था एक्सप्लेनेशन में कि ब्रिज को भी प्रिंट किया जा सकता है। इसके अलावा ट्री को भी प्रिंट किया जा सकता है, लेकिन जो फूड है इसको हम जो है 3D प्रिंटिंग की हेल्प से प्रिंट नहीं कर सकते। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, फूड। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। अब बात कर लेते हैं अगली एक्सरसाइज की, जिसमें कि आपको कुछ स्टेटमेंट दे रखे हैं। तो यहाँ पे जो सही स्टेटमेंट है उसके आगे जो आपको टिक का निशान लगाना है, और जो स्टेटमेंट गलत होगा उसके आगे आपको क्रॉस का साइन लगाना है। तो चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की। तो पहले क्वेश्चन में बोला जा रहा है AI इज यूज एज इमेज रिकॉग्निशन फॉर फेस अनलॉकिंग इन स्मार्टफोन्स। मतलब कि AI टेक्नोलॉजी का यूज इमेज रिकॉग्निशन करके जो फ़ोन होते हैं हमारे, जो स्मार्टफोन होते हैं, उनमें फेस अनलॉकिंग करने के लिए यूज़ किया जाता है। तो ये स्टेटमेंट आपको बताना है ट्रू या फॉल्स है। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। फ़ोन में जो हमारा फेस अनलॉकिंग फीचर होता है उसमें AI का यूज़ होता है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। इसमें बोला जा रहा है यूकैम मेकअप ऐप अलाउज यू टू वर्चुअली ट्राई अ रियल लाइफ कॉस्मेटिक ऑन अ सेल्फी। मतलब कि यूकैम मेकअप एप्लीकेशन की हेल्प से आप रियल टाइम में मेकअप को अपने फेस पर अप्लाई कर सकते हैं। तो ये चीज़ यहाँ पे बोली जा रही है। तो ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल ट्रू है। इस काम को आप यूकैम एप्लीकेशन की हेल्प से कर सकते हैं। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। इसमें बोला जा रहा है मैटरपोर्ट इज एन AI ऐप दैट लेट्स यू स्कैन एन ऑब्जेक्ट एंड देन डिस्प्ले सिमिलर ऑब्जेक्ट्स। कहने का मतलब यह है कि मैटरपोर्ट जो एप्लीकेशन है वो एक AI एप्लीकेशन है जिसकी हेल्प से आप किसी भी ऑब्जेक्ट को स्कैन कर सकते हैं और फिर वो क्या करेगा, सेम टाइप के ऑब्जेक्ट को आपको डिस्प्ले कर देगा। तो ये स्टेटमेंट पूरी तरीके से गलत है। इस काम को करने के लिए जो मैटरपोर्ट एप्लीकेशन को यूज नहीं किया जाता है, इसका यूज किया जाता है 3D मॉडल को डेवलप करने के लिए। तो इसीलिए स्टेटमेंट जो है रॉन्ग हो जाएगा। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। इसमें बोला जा रहा है इमोजी स्कैवेंजर हंट एंड क्विक ड्रॉ आर एग्जाम्पल ऑफ VR गेम्स। मतलब कि ये दोनों जो एप्लीकेशन है, इमोजी स्कैवेंजर हंट एंड क्विक ड्रॉ, ये दोनों ही जो एप्लीकेशन है वो VR गेम के एग्जाम्पल हैं। तो ये स्टेटमेंट भी जो है पूरी तरीके से गलत है। ये दोनों जो है VR गेम्स नहीं है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। इसमें बोला जा रहा है फ्लाइट सिमुलेटर फॉर पायलट इज एन एग्जाम्पल ऑफ AR। मतलब कि जो फ्लाइट सिमुलेटर होता है जहाँ पे कि हम फ्लाइट को फ्लाई कर सकते हैं जैसे कि हम रियल में करते हैं, तो ये एग्जाम्पल है AR टेक्नोलॉजी का। तो ये स्टेटमेंट भी यहाँ पे गलत हो जाएगा क्योंकि ये एग्जाम्पल है VR टेक्नोलॉजी का। तो इस तरीके से एक्सरसाइज भी कंप्लीट हो गई है। आई होप आपको क्लियर हो गई होगी। अब हम डिस्कस करेंगे अगले पार्ट को, जिसमें कि कुछ क्वेश्चन दे रखे हैं जिनके कि आपको आंसर लिखने हैं। तो चलिए बात कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन है यहाँ पे हाउ वर्चुअल वर्ल्ड डिफरेंट फ्रॉम रियल वर्ल्ड। मतलब कि जो वर्चुअल वर्ल्ड होता है वो रियल वर्ल्ड से किस तरीके से डिफरेंट है। एंड एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल। मतलब कि आपको यहाँ पे एग्जाम्पल की हेल्प से इसको एक्सप्लेन करना है। तो चलिए बात करते हैं इस क्वेश्चन के आंसर की। तो यहाँ पे देखिए, अगर हम बात करें वर्चुअल वर्ल्ड की, वर्चुअल वर्ल्ड जो होता है वो कंप्यूटर जनरेटेड एनवायरनमेंट होता है। मतलब कि वो रियल नहीं होता है। इस एनवायरनमेंट को जो है कंप्यूटर की हेल्प से डिजाइन किया जाता है और इससे जो हम इंटरेक्ट कर सकते हैं VR हेडसेट की हेल्प से। जो VR हेडसेट आते हैं उनका यूज करके हम इस टेक्नोलॉजी को एक्सपीरियंस कर सकते हैं। जबकि रियल वर्ल्ड की अगर हम बात करें तो वो एक फिजिकल एनवायरनमेंट होता है जहाँ पे कि हम ह्यूमंस जो हैं उससे नेचुरली इंटरेक्ट होते हैं। जैसे कोई भी रियल ऑब्जेक्ट है तो वो पार्ट हो जाएगा रियल वर्ल्ड का, जिसको कि हम टच कर सकते हैं, देख सकते हैं, फील कर सकते हैं। और एग्जाम्पल की अगर हम बात करें तो वर्चुअल रियलिटी फ्लाइट सिमुलेटर जो होता है वो आपको ये फैसिलिटी देता है कि इसकी हेल्प से आप पायलट्स को जो है ट्रेन कर सकते हैं। मतलब कि इस एनवायरनमेंट में जो है पायलट्स फ्लाई कर सकते हैं फ्लाइट को बिल्कुल वैसे ही जैसे कि रियल एनवायरनमेंट में करते हैं, जिससे कि वो अपनी स्किल्स को एनहांस कर सकें। तो कुछ इस तरीके से ये जो है वर्चुअल वर्ल्ड का एग्जाम्पल हो जाएगा। आई होप आपको क्लैरिटी मिल गई होगी। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। तो क्वेश्चन नंबर 2 में बोला जा रहा है व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय RPA। जो RPA होता है वो क्या होता है, इसको आपको एक्सप्लेन करना है। तो चलिए बात करते हैं इसका आंसर की भी। देखिए RPA की अगर हम बात करें तो इसकी फुल फॉर्म होती है रोबोटिक प्रोसेस ऑटोमेशन। और ये एक तरीके का सॉफ्टवेयर रोबोट होता है जो कि किसी भी फिजिकल या फिर वर्चुअल मशीन पे चल रहा होता है। मतलब कि कोई फिजिकल डिवाइस हो सकती है उस पर चल रहा होता है, या फिर कोई वर्चुअल मशीन होती है उस पर ये चल रहा होता है। और ये जो है ह्यूमंस के एक्शंस को मिमिक करता है। मतलब कि बिल्कुल वैसे ही वर्क करता है जैसे कि कोई ह्यूमन वर्क कर रहा हो। तो RPA की हेल्प से सॉफ्टवेयर रोबोट्स को क्रिएट किया जा सकता है जो कि खुद से सीख सकता है, एक्शंस को मिमिक कर सकता है, या फिर किसी भी रूल बेस्ड टास्क को जो है ये परफॉर्म कर सकता है। मतलब कि जो प्रोसेस है उसको ऑटोमेटिक परफॉर्म कर सकता है, आपको मैनुअली करने की उसकी रिक्वायरमेंट नहीं होगी। तो कुछ इस तरीके से RPA वर्क करता है। आई होप आपको क्लैरिटी मिल चुकी होगी। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, जो कि है क्वेश्चन नंबर 3। इसमें बोला जा रहा है इलैबोरेट द कॉन्सेप्ट ऑफ एज कंप्यूटिंग विद एग्जाम्पल। मतलब कि एक एग्जाम्पल की हेल्प से आपको एज कंप्यूटिंग के कॉन्सेप्ट को जो है क्लियर करना है। तो चलिए बात कर लेते हैं। देखिए, अगर हम बात करें एज कंप्यूटिंग की, तो मैंने आपको बताया एज कंप्यूटिंग क्या है, एक ऐसी अप्रोच है जो कि क्लाउड कंप्यूटिंग की तरह वर्क करती है। लेकिन यहाँ पे जो डेटा प्रोसेस होता है या फिर जो डेटा रहता है वो या तो यूजर के कंप्यूटर पर रहता है या फिर उसके आसपास रहता है, मतलब कि उसके क्लोज रहता है। मतलब डेटा प्रोसेसिंग के लिए किसी सर्वर पर नहीं जाता है। जो यूजर की डिवाइस होती है
उसी पे जो है डेटा प्रोसेस होगा या फिर उसके आसपास डेटा प्रोसेस होगा। तो ये जो कॉन्सेप्ट होता है इसे हम बोलते हैं एज कंप्यूटिंग। और इसके एग्जाम्पल की अगर हम बात करें तो जो ऑटोनोमस व्हीकल्स आते हैं, मतलब कि जो ऑटोमेटिक व्हीकल्स होते हैं उनमें इसका यूज़ किया जाता है। इसके अलावा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, ऑगमेंटेड रियलिटी है, इनमें जो है इसका काफ़ी ज़्यादा यूज़ किया जाता है। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर मान लीजिए आपके पास में ऑटोनोमस कार है, मतलब कि ड्राइवरलेस कार है। तो ऐसे केस में अगर आपकी कार में एज कंप्यूटिंग इंप्लीमेंट हो रही है तो आपको जो है रिस्पांस के लिए वेट करना नहीं पड़ेगा, मतलब कि सर्वर पे जो है डेटा प्रोसेस होने के लिए नहीं जाएगा और आपको वेट नहीं करना पड़ेगा रिस्पांस के लिए। जो डेटा होगा वो आपके कार में ही प्रोसेस होगा और उस डेटा के बेस पर कार डिसीजन ले पाएगी कि कब जो है उसे ब्रेक लगाने हैं, कब उसे टर्न लेना है या कब जो है स्पीड को कम या ज़्यादा करना है। तो इस तरीके से आप कह सकते हैं ऐसी टेक्नोलॉजी जहाँ पे कि डेटा या तो यूजर की डिवाइस पर प्रोसेस होता है या फिर उसके आसपास प्रोसेस होता है। तो इस कॉन्सेप्ट को हम बोलते हैं एज कंप्यूटिंग। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, जो कि क्वेश्चन नंबर 4। तो इस क्वेश्चन में बोला जा रहा है नेम एनी 3 एप्लीकेशन वेयर मशीन लर्निंग इज यूज्ड। मतलब कि आपको कोई भी 3 एप्लीकेशंस बताने हैं जहां पे कि मशीन लर्निंग का यूज़ किया जाता है। तो चलिए इसके आंसर को डिस्कस कर लेते हैं। देखिए मशीन लर्निंग की अगर हम बात करें तो सोशल मीडिया सर्विसेज होती हैं उसमें जो है मशीन लर्निंग का काफ़ी ज़्यादा यूज़ होता है। इसके अलावा ईमेल स्पैम, मालवेयर फिल्टरिंग करने के लिए भी जो है मशीन लर्निंग का यूज़ किया जाता है। और साथ साथ ऑनलाइन कस्टमर सपोर्ट, सर्च इंजन के जो रिजल्ट्स होते हैं उनको रिफाइन करने के लिए भी जो है मशीन लर्निंग का यूज़ किया जाता है। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन भी क्लियर हो गया होगा। अब हम बात करेंगे एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस की, या फिर आप कह सकते हैं एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस की। तो चलिए बात करते हैं पहले क्वेश्चन की। तो यहाँ पे बोला जा रहा है राधिका वांट टू कीप अ पेट बट ड्यू टू फैमिली कांस्टेंट एंड वेरियस एलर्जिक रिएक्शंस शी इज अनएबल टू डू सो। मतलब कि राधिका को जो है अपने घर में पेट पालना है लेकिन फैमिली जो है इस चीज़ को अलाउ नहीं कर रही है, लेकिन फैमिली जो है इस चीज़ के लिए अलाउ नहीं कर रही है क्योंकि फैमिली नहीं चाहती कि किसी को भी फैमिली में किसी भी तरीके के एलर्जिक रिएक्शन हो, क्योंकि फैमिली में जो है कुछ लोगों को एलर्जिक रिएक्शंस होते हैं। तो इस वजह से जो फैमिली अलाउ नहीं कर रही है। तो आपको जो यहाँ पे सजेस्ट करना है कि इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए वो क्या कर सकती है जिससे कि वो पेट को भी पाल सके और उसको जो है एलर्जी भी ना हो। तो चलिए बात करते हैं इसका आंसर की। तो देखिए इस काम को करने के लिए राधिका जो है AI पावर्ड जो रोबोटिक पेट आते हैं उनको यूज कर सकती है, जैसे कि आइबो जो एक तरीके का रोबोट डॉग होता है जो कि एक तरीके से पेट डॉग की तरह ही वर्क करता है। और साथ साथ ये डॉग जो है इमोशनल बॉन्ड को भी जो है फैमिली मेंबर्स के साथ में डेवलप कर सकता है बिना किसी तरीके की एलर्जी को फैलाए हुए। तो इस तरीके से राधिका की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। आई होप आपको क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। तो क्वेश्चन नंबर 2 में बोला जा रहा है लेंसकार्ट प्रोवाइड व्यू 3D ट्राई ऑन फीचर वेयर अ यूजर कैन ट्राई ग्लासेस ऑनलाइन विद वर्चुअल ट्राई ऑन। मतलब कि जो लेंसकार्ट कंपनी है जो कि चश्मे बनाती है, तो इसका जो एप्लीकेशन होता है वहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, वर्चुअली आप जो है अपनी आईज पे ग्लासेस को लगा के चेक कर सकते हैं कि कौन सा फ्रेम जो है आप पे कैसा सूट हो रहा है। मतलब कि अपने लिए आप जो है परफेक्ट फ्रेम को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो लेंसकार्ट जो टेक्नोलॉजी यूज़ कर रहा है आपको बताना है ये जो टेक्नोलॉजी है वो कौन सी कैटेगरी में आएगी, ये टेक्नोलॉजी AR में आएगी या फिर VR में आएगी। तो चलिए बात करते हैं इसके आंसर की। तो देखिए ये जो टेक्नोलॉजी है ये आएगी AR में, मतलब कि ये टेक्नोलॉजी हो जाएगी ऑगमेंटेड रियलिटी। क्योंकि मैंने आपको बताया था कि रियल चीज़ों पे अगर कोई इन्फॉर्मेशन ऐड हो रही है या कोई भी फिल्टर ऐड हो रहा है तो एग्जाम्पल हो जाएगा ऑगमेंटेड रियलिटी का। तो आई होप आप लोगों को ये क्वेश्चन भी क्लियर हो गया होगा। तो स्टूडेंट इसी के साथ जो है चैप्टर के सारे क्वेश्चन को हमने डिस्कस कर लिया है। जितने भी क्वेश्चन चैप्टर में थे सबके आंसर मैंने आपको प्रोवाइड कर दिए हैं। आई होप आपको क्लियर हो गए होंगे। तो स्टूडेंट आज के इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।